शिक्षा की व्यवस्था इतनी खराब है। देहरादून और मेरठ ये दो क्षेत्र हैं जिन्हें शिक्षा का हब कहा जा रहा है, जहां अगर आप एक रोडवेज बस अड्डे पर खड़े होकर डड़ा फेंक दो तो किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ता। इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में और मेरठ में बन चुके, और सिवाय लूट के दूसरा कोई काम उन इंस्टीट्यूट में नहीं होता। बालक यहां से, अभी आपने लोगों ने खबर सुनी होगी दिव्यांशु जटराणा की, देहरादून बच्चे पढ़ने जा रहे और वहां कॉलेजों में और हॉस्टलों में उन्हें नशे की लत पे लगाया जा रहा, उन्हें पढ़ाई से दूर करके उन्हें गलत धंधों में घुसा के वहीं के लोकल के लोग, हम लोग लापरवाही करते हैं कि हमारा तो पढ़ने जा रहा, हम लोग देख रेख करते नहीं और वहां कॉलेजों के और मास्टरों के और उस कोचिंग के ऊपर छोड़ते हैं, और हमारे बालक मेरठ जैसे, दिल्ली जैसे और देहरादून जैसे शहरों में जाके वहां से बिगड़ के आ रहे, पढ़ के नहीं आ रहे। लेकिन हम लोगों ने इन चीजों पे बोलना बंद कर रखा। प्राइवेट स्कूल, अब अप्रैल का महीना चल रहा, प्राइवेट स्कूल की फीस जितने गांडे सारे सीजन में गिरे, गांडे सारा पैसा काट कर प्राइवेट स्कूलों में जमा कर हो गए, यहाँ बहुत बैठे होंगे। और ज्यादा बड़ी क्लास की छोड़ दो, दूसरी, चौथी, 8वीं, 10वीं में एडमिशन करवाने के भी 40-40 हजार, कोई 20 हजार, कोई 50 हजार, किताब 8 हजार की है, फिर ड्रेस के, फिर ट्रांसपोर्ट के, फिर बिल्डिंग के, दुनिया भर के ऐसे चार्ज बना रखे। लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि आपस की लड़ाई से और आपस की रंजिश से फुर्सत नहीं। बिजली विभाग की बात चल रही, सबको पता स्मार्ट मीटरों ने क्या हाल कर रखा। जिन शहरों में स्मार्ट मीटर लग चुके उसमें इतना बुरा हाल है कि जो बिल हमारा 1000, 1200, 1500 में निपट रहा था, वो बिल अब कम से कम 3000, 2500 से ऊपर का है। लेकिन अगर अभी किसी पंचायत की घोषणा कर दे तो जब वो पंचायत होगी तो खड़ा होकर देखना पड़ेगा भाई कहां रहेगी। किसी का पानी चलेगा, किसी की तारीख होगी, किसी को डॉक्टर के जाना होगा, किसी का टायर पंचर, किसी की गाड़ी खराब, और तो और फिर जब कुछ रास्ता नहीं मिले तो कोई मां को मारेगा और कोई बाप को मारेगा। लड़ने की, जाने की आदत तो हम छोड़ते जा रहे हैं, और हम ठीकरा फोड़ते हैं संगठन की तो भाई चलती नहीं। और किसी के ऊपर डाल कर देख लो, भुगतनी खुद को ही पड़ेगी। हम तो ये जो हाल चल रहा मीटरों का, हमें एक सवाल आज इस पंचायत के माध्यम से, यहाँ वीडियो बन रही, इस पंचायत के माध्यम से ये सोशल मीडिया पे जाएंगी, हम ये पूछना चाह रहे हैं, जो पिछले जो 8 साल से 10 साल से जो मीटर हमारे घरों पर लगाए रखे, जो 10 साल पहले हमारे घरों का बिजली का बिल 1000 रुपए महीने का एक मुश्ता, साल का 12000 रुपए हम लोग जमा कर रहे थे। फिर ये मीटर आए, हमने बहुत मना करी, बहुत आंदोलन करे, ये मीटर हमारे घरों पर लगा दिए। आज ये मीटर खराब हो गए, अब स्मार्ट मीटर लगवाओ। हम ये पूछना चाह रहे कि जो ये मीटर लगाने में सरकार का लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ, उसकी भरपाई फिर उन अधिकारियों से करी जाए जिन अधिकारियों ने इन मीटरों को लगाने की सलाह दी। अगर ये मीटर सही थे तो ये आज क्यों उतर रहे, और अगर ये मीटर खराब है तो फिर उनसे रिकवरी करो, सलाहकारों से सरकार जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए के पैसा इन मीटरों में लगाया, और जिन लोगों ने आज इन्हें गलत साबित करा, इस चीज का क्या प्रमाण है कि आने वाले 5 साल बाद, 6 साल बाद जो ये स्मार्ट मीटर के नाम पर मीटर लगाए जाएंगे, इनकी क्या गारंटी है ये कब तक रहे। तो एक लड़ाई मजबूत शुरू करनी पड़ेगी, और कहीं दिल्ली, कहीं लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है। आपके जिले का कलेक्ट्रेट, आपके जिले का डीएम कार्यालय मजबूत जगह है, वहां टेंट लग के, और वहीं से, वहां से भी आवाज, आज सोशल मीडिया का जमाना, पूरे देश में आवाज जावे, लेकिन इकट्ठा होकर निकल लो। नहीं तो जिस भ्रांति में हम लोग जी रहे ना, जिस भ्रांति में, अब आपका तो हमारी सरकार है, अब का तो भाई सरकार बाप का यू ही बनानी, सरकार बदलते रहे, 77-78 साल हो गए, व्यवस्था नहीं बदल पाए। वही डीएम, वही एसडीएम, वही बिजली के एसडीओ एक्शन आज भी शरीर में से कपड़ा खींचने को तैयार है। सरकार कितनी बदल लो,
अगली जो सरकार बनाओगे वो भी इन डीएम और एसडीएम के कंधों पर चलनी। और हर मुख्यमंत्री की जब भी डीएम और कप्तान की जेब में पड़ी है, चाहे किसी को मुख्यमंत्री बना लियो।